हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रेशनल नंबर का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम कुछ समझा, ठीक है। और रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और एक चीज़ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कि वो क्या क्या है, वो क्या है, ठीक है। और आज हम सेकेंड क्लास में रेशनल नंबर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो कि क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा, एक रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, -3/5। तो -3/5 को आपको एक ऐसे रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है जिसका कि डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए दे दिया 20, दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 20, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, तो कैसे वो हम करेंगे। तो हम ले लिए फर्स्ट -3/5। -3/5 में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वैसा हम कर सकते हैं। तो हम लोग -3/5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है कि क्या हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर हो जाना चाहिए 20, है ना। यहाँ डिनोमिनेटर आ जाना चाहिए 20। तो ऐसा कब होगा, जब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमको ऊपर भी करना होगा। तो यहाँ पर भी 4 3 12 -12, ठीक है। तो ये आ गया एक रेशनल नंबर ऐसा जिसका कि डिनोमिनेटर 20 है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम और भी बना लेंगे एक्सरसाइज में, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ -30, -40, 35। तो हम लोग अगर -30 बोल दिया, -30 लाएंगे, तो -30 हम किस तरह ला सकते हैं, तो -3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऐसे नंबर से जिसमें कि क्या हो जाना चाहिए, मेरा डिनोमिनेटर -30 आना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता, 30 होता, पर यहाँ पर -30 आना चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन देकर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, -30, और यहाँ पर भी सेम नंबर से, तो 6 3 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये एक नंबर आ गया, ठीक है। अब हमको सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह दे देगा कि एक्सप्रेस एक नंबर दे दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको एक नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। वो नंबर क्या दिया हुआ, -42/98, -42/98, ठीक है। और -42/98 को आपको एक्सप्रेस करना है एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका कि डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, जिसका कि डिनोमिनेटर होना चाहिए 7, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उस तरह से आपको दिखाना है इसको। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि -42/98 में हमको सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करने पर हम कभी 7 ला सकते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ डिनोमिनेटर में हम 7 कभी ला सकते हैं अगर 98 में किसी से मल्टीप्लाई करें तो, नहीं। हमको यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि 7 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 7 को इससे डिवाइड करके देख लेंगे। 7 को जो हम इससे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 98 14 टाइम्स में, 14 टाइम्स आए तो हम कह सकते हैं कि 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। तो हम यहाँ 14 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 14 से हम ऊपर भी और नीचे ऊपर दोनों हम डिवाइड कर देंगे 14 से। तो 14 के टाइम में 42 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, माइनस ये, तो -3/7 आ गया जिसका कि डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, ठीक है।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हम आपको इसका पूरा एक्सरसाइज पहले हम दिखा दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। यही है पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है -48/60। -48/60 है, जिसको कि हमको कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट किस में करना है? जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। तो इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। -48/60 है, जिसको कि हमको किस में एक्सप्रेस करना है? एक ऐसे रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 5 हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए उसका? 5 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? -48/60 में क्या कर सकते हैं? फिर वही डिवाइड, कौन से नंबर से डिवाइड कर देंगे? 12 से, क्योंकि 12 5 से क्या होता है? 60 है ना, इसीलिए 5 और ये -4। ये क्लियर हो? हम सेकेंड वाले को इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ कि हमको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो भी रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ उसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? हम बोले कि ऐसे जो रेशनल नंबर दिया होता है वो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है। उसको हमको जब हम ईजीएस्ट वे में जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें? हम इसको हम पहले क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं काट देना नंबर को, काट दिए नंबर को। तो वही काटते कैसे वो सीखे। तो हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे काटते कैसे। तो हम लोग किससे डिवाइड दे सकते हैं? सेम ऐसा नंबर जो दोनों में आए, हम 6 से डिवाइड दे सकते हैं। 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 50, सॉरी 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ 5 और 6 2 ज़ा तो 2, और ये माइनस, यहाँ वाला माइनस यहाँ आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम समझ गए। अब इसका -36/63, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अरे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस माइनस काट देंगे। पर क्यों काटे, कैसे काटे? लास्ट क्लास बात की है कि -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 1 36, और माइनस ये माइनस प्लस, यहाँ प्लस 63 × 1 63, और ये माइनस माइनस प्लस, जो कि हम दिखाते नहीं है। तो मेरा नंबर क्या आ गया? 36/63, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किससे करें? तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते थे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 3 के टेबल से कर सकते हैं डिवाइड, है ना। 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 से अगर हम डिवाइड करते तो यहाँ 12 आया, और फिर यहाँ क्या आएगा? 21, ठीक है। अब हम देखेंगे 12/21 आ गया। हम क्या कर सकते हैं? 12 और 21 को और छोटा कर सकते हैं नंबर को, शायद, हाँ कर सकते हैं। कैसे? 3 से डिवाइड देकर, फिर 3 से डिवाइड देकर। तो 3 से जब डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 4/7। 4/7 स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? -36/63 का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच इज ग्रेटर, कि ग्रेटर कौन है, ये या ये। इसमें हमको कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो हमको एक चीज़ पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि ग्रेटर कहने का मतलब
हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? जब वो दोनों नंबर सेम हो, है ना, एक टाइप में हो, तब ना। हम किसी एक बच्चे का नंबर और वही बच्चा जब बड़ा होकर 12 में चला जाता है तो उस वक्त उसका नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका अलग सिचुएशन है, अलग सिलेबस है, अलग माइंडसेट है, और भी बहुत कुछ है ना, अलग टीचर्स होते हैं, और जब वो वहाँ चला जाता है तो उसके हर चीज़ वो डिफरेंस हो जाता है। तो हम कंपैरिजन वहाँ नहीं कर सकते हैं ना। तो कंपैरिजन हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर सिचुएशन सारे सेम हो, वैसे केस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ, पहला क्या है 3/8 और दूसरा क्या है 0। तो 3/8 तो सही है, 3/8, और 0 को क्या हम लिख सकते हैं? 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 बाई नीचे कुछ नहीं, तो हम 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना। तो 1 होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और यहाँ 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हम 3/8 और 0/8 अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर अब हो गया मेरा सेम। अब हमको पता चला, अच्छा जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? टोटल पार्ट, है ना। तो यहाँ एक है 0/8 और एक है 3/8। तो हमको पता चला, अच्छा एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें कि 8 में से उसके पास 8 भी नहीं है ना, 0 है, और एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें कि 8 में से उसके पास 3 पार्ट उसके पास है ना। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, है ना। पहले हमको करना क्या समझते हैं, करना क्या है इसमें? हमको डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा तो हम ऊपर वाले नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है। तो हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, ठीक है। तो हम अब जब यहाँ कंपेरिजन किए तो हमको पता चला कि 3/8 जो है वो भैया बड़ा है किससे? 0 से। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन इजी है, सेम है, बन जाना चाहिए। क्या? -2/9 तो सेम है, तो उसको छोड़ देते हैं। क्या? दूसरा 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 9 तो 1 तो होता ही है, तो फिर मल्टीप्लाई किससे? 9 से कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ 0/9 और -2/9 है और 0/9 है। दोनों में बड़ा कौन है? ये नहीं, क्योंकि माइनस में है ना। माइनस में क्या हम जानते हैं कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और कोई भी नंबर माइनस में कितना भी बड़ा या नंबर हो या छोटा नंबर हो, पर 0 से वो छोटा ही होगा, है ना। तो इसलिए ये नंबर छोटा है 0 से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखें कि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2/3, फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ 3/4, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए। पर ऐसा कौन सा नंबर हम किससे मल्टीप्लाई करें हमको पता चले तब तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे वैसे केस में, कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा हम हमेशा डिनोमिनेटर उतना ही लाएंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का। 3 टाइम्स में 1 4, 2 टाइम्स में 1 2, मतलब 3 2 6, 2 12। एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो हम लोग कैसे ना ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए। तो यहाँ किससे कर सकते हैं? यहाँ 4 से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 4 से तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी 4 से, और यहाँ किससे करेंगे हम? 3 से। क्या हो गया? 4 2 8, 3 3 9। अब मेरे पास ये जो 2/3 था वो क्या बन गया? 8/12, और जो 3/4 था वो क्या बन गया मेरा? 9/12। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। क्यों? डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अच्छा 8/12 है और 9/12 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 9/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में क्या करना है? तो वही करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में सेम ही चीज़ है, उसमें बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस यही बताना। करना क्या है? कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो वही चीज़ करना है। तो अब हम 6 और 7 का कुछ क्वेश्चन लेकर हम बता देते हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ -4/3 और -8/7। यहाँ पे फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम लाना हो। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम किसका किसका, 3 और 7 का। एलसीएम ऑफ 3 और 7, 3 और 7 का हम एलसीएम क्या होगा? 21 ही होगा ना, क्योंकि देख लेते हैं हम 3 और 7 को। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स, और 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो ये आएगा नहीं। फिर ये 7 टाइम्स में लगाना हो तो 1 एलसीएम 21 ही होगा। ठीक है, एलसीएम मेरा 21 आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि एलसीएम जो मेरा आता है हमको डिनोमिनेटर उतना ही लाना है। तो हम -4/3 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर होना चाहिए 21। न्यूमिनेटर कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर 21 होना चाहिए। और -8/7 को भी एक ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 4 ज़ा 28 -28, और यहाँ 8 3 ज़ा 24 -24। ठीक है, ये दोनों अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। हम लिखेंगे -28/21 और दूसरा -24/21। अब इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है नहीं, क्योंकि ये बड़ा है लेकिन माइनस में है ना, तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, तो बड़ा ये हो गया, क्योंकि ये माइनस में छोटा है इसलिए वो बड़ा है, जबकि ये माइनस में बड़ा है तो लेकिन वो छोटा है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहला चीज हमको पता है एलसीएम करना है। एलसीएम किसका किसका? एलसीएम ऑफ 5 और 10 का। 5 और 10 का माइनस नहीं लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम हम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। 10 में 10 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है, इसलिए एलसीएम हो गया इसका 10। अब हमको पता चल गया कि 4/-5 में मल्टीप्लाई किससे करना है? हमको पता चल गया कि ऐसा नंबर से बस मल्टीप्लाई कर देना है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 10 हो जाए, है ना। और यहाँ पर -7/10 में भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 10 हो जाए। तो ये जो माइनस था 4/-5 का, ये जो माइनस है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, वो हम सीख चुके हैं ना कि -1 से नीचे, हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो वो हम लास्ट क्लास कर चुके हैं, वो चीज़ हम जान चुके हैं कि अच्छा नीचे वाले माइनस को हम ऊपर भी लिखें तो चलेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? 2 से, यहाँ भी 2 से, इसमें 1 से और 1 से, तो 4 2 ज़ा -8 और 7 1 ज़ा -7। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? -8/10 और -7/10, इसमें ग्रेटर कौन है? ये नहीं माइनस में ना, माइनस में हम क्या जानते हैं? माइनस में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना छोटा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ 1 2 और क्वेश्चन लेकर इस क्वेश्चन नंबर 6 7 को थोड़ा और समझते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम फिर वही चीज़ देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमको क्या करना है? सेम करना है। तो -3/7, सॉरी हमको पहले कैसे सेम होगा? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका? 7 और 13 का। 7 13 का एलसीएम क्या होगा? 91, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं 1 के अलावा। 13 × 7 हम कर देंगे, 7 3 ज़ा 1 और ये 2 9 91। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले नंबर को लिए -3/7, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? और यहाँ सेकंड वाला नंबर क्या था? 6/-13। हम क्या कर सकते हैं? माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, है ना। तो यहाँ आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाए? 91।
तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 13 से, यहाँ पे 7 से, 13 3 सा -39 और 7 3 सा 7 6 सा 42, ये हो गया। अब हम कर सकते हैं क्या, कंपैरिजन, है ना। अब क्योंकि डिनोमिनेटर है सेम, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। -39/91 और -42/91, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बड़ा क्या कौन है दोनों में, ये नहीं, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में क्या जानते हैं कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना छोटा होता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर ये है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हमारा। इसमें 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो हमको एलसीएम किसका निकालना, 1 और 5 और 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी 5 ही होगा, और क्या 1 और 5 का एलसीएम 5। अब हम -2/1 में किससे मल्टीप्लाई, -2/1 और यहाँ -13/5, हमको डिनोमिनेटर क्या लाना है, डिनोमिनेटर हमको पता है 5 लाना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 5 आए। तो यहाँ हम किससे कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे, और यहाँ हम किससे कर सकते हैं, 1 से, 5 2 = 10, यहाँ -13, हम कंपेयर कर सकते हैं -10/5 और फिर -13/5। अब फिर यहाँ पे बड़ा कौन है, इस बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ये है क्योंकि इतने बारे में पता चल गया होगा, है ना। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कि क्वेश्चन 8 और 9 जो है दोनों सिमिलर ही हैं बहुत हद तक। एक में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और दूसरे में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्वेश्चन। तो हम दोनों को एक में ही देखेंगे, सीख जाएंगे, इससे हम लोग को पता चलना चाहिए बस असेंडिंग में क्या करना है, डिसेंडिंग फिर तो सारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ ये, इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो हम वही बात, असेंडिंग ऑर्डर में कब हम अरेंज कर पाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जब हमको पता रहेगा कि अच्छा बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये चीज़ वो हमको कैसे पता चलेगा, जब हम उसका सही ढंग से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो क्या अभी हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हमको पता है कि पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम जो होगा इसका 9, 18 और 3 का, इसका एलसीएम क्या होगा, 9 18 और 3। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल में 3 3 6 1, 3 के टेबल में 1 1 2 और 1। हम एलसीएम मेरा क्या निकल गया, 3 × 3 × 2, 3 3 = 9, 2 = 18, एलसीएम मेरा 18 आ गया। अब हमको डिनोमिनेटर मेरा कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। फर्स्ट वाला नंबर क्या, 4/-9, तो माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं ना, हम वो कर सकते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को जान रहे हैं कैसे वो ऊपर जाते, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमको इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 18। सेकेंड वाला नंबर क्या था, -5/9, इसको भी हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर क्या हो, 18। थर्ड वाला नंबर क्या था, 7/-18, तो उसका माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं, ये माइनस को हम यहाँ भेज सकते हैं, हम पढ़े हैं ऐसा चीज़। और उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि उसका डिनोमिनेटर 18 हो जाए सर। और लास्ट में क्या, -2/3, उसको भी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका कि डिनोमिनेटर मेरा हो जाए 18, है ना। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, 9 2 = 18, इसको हम 2 से, इसको हम 1 से, इसको हम 3 6 3 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 = 8 या -8, 5 2 = 10 -10, 7 1 = -7, ये -12। अब हम इसको कर सकते हैं कंपेयर, ये अब हम इस चीज़ को कर सकते हैं कंपेयर कि इसमें ग्रेटर कौन है, और असेंडिंग डिसेंडिंग हम हर चीज़ में इसको अरेंज कर सकते हैं।
हम पहले हमारा दिया हुआ ये चीज़ हमको पता है, इसमें हम देखें कि अच्छा इसमें अगर सबसे पहले हम असेंडिंग में करें, तो असेंडिंग के लिए हमको पता है असेंडिंग क्या होता है, छोटा से बड़ा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा की ओर जाना, वो चीज़ है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको समझते हैं असेंडिंग छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? सबसे छोटा ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब ये -12/18 -12/18 -12/18 के बाद इससे बड़ा कौन होगा? तो इससे बड़ा ये होगा -10/18। क्यों पता है हमको? माइनस में जो बड़ा है वही छोटा है, इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। और फिर -8/18 और फिर -7/18। ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमको अगर चेंज करना है किसमें? डिसेंडिंग में। तो फिर सिंपल है, इसको तो अभी हम बस पलट देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम क्या कर देंगे? जस्ट अपोजिट कर देंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये है, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले ये -7/18। इसके बाद क्या? -8/18। उसके बाद क्या? -10/18। उसके बाद क्या? -12/18। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है 8 और 9 का वो सारा रिलेटेड है, ऐसा ही है, इजी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम इसका कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पर हमको ऐसा लगता है कि अब एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।